सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, अभी के अभी डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपके पास फ्री तैयारी हम कर रहे हैं बच्चों, जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही है आपके पास यूट्यूब पे, उनके नोट्स आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। जैसे ही लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, स्टोर सेक्शन में जाना। कहां जाना है हमें? स्टोर सेक्शन में। लिख लो कहां जाना है, स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे वहां पे आपको फ्री बैचेस, फ्री रिसोर्सेज, आईपीयूसीटी, आईपीमैट, जिपमैट, सीयूईटी के फ्री रिसोर्सेज, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट हो, चाहे वो आपके पास जनरल टेस्ट हो, वहां पे आपके पास अवेलेबल होंगे ना। ओके, परफेक्ट। Let's begin with question number 1. As all of you know, these classes are of utmost priority, utmost relevance. CUET के अंदर जो तुम्हारे पास क्वांट्स रीजनिंग आने वाली है, ऐसी आ रही होगी। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीसीए कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो उनके लिए मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बाकी बीबीए, बीकॉम, आईपीयू के पर्सपेक्टिव से ये क्वांट्स वैलिड नहीं है, उसके कोर्स में ही नहीं है। बट सीयूईटी, आईपीमैट, जिपमैट, उनके हिसाब से ये क्वांट्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, प्यारे क्वेश्चंस, बहुत प्यारे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। स्टार्ट करें सेशन के साथ। लेट्स स्टार्ट। अपनी जो तुम बोल रहे हो कि वॉइस धीमी आ रही है, वो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए आ रही है क्योंकि आपने वॉल्यूम शायद फोन की ऑन नहीं करी हुई। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड आफ्टरनून दिनेश, वेरी गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट। और आज देखते हैं हम कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस सेशन में साथ जोड़ पाते हैं। वो तब हम जोड़ पाएंगे जब आप सेशन को लाइक करोगे कंटिन्यूसली। ठीक है जी, वेरी गुड। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50? अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, 1 to 9 अगर मेरे को नंबर्स लिखने हैं तो मेरे को कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड है? 1 to 9 मेरे को 9 डिजिट्स रिक्वायर्ड है, यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स रिक्वायर्ड है। बट अगर मैं बोलूं मेरे को 10 से लेकर 12 तक लिखने हैं तो मेरे को कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड है? 10 11 12, ये तो नंबर्स हो गए, बट 10 के अंदर दो डिजिट्स हैं, 11 के अंदर देयर आर 2 डिजिट्स, 12 के अंदर देयर आर 2 डिजिट्स। तो रियलिटी में फॉर 3 नंबर्स 2 डिजिट्स ईच इज रिक्वायर्ड, हेंस इन टोटलिटी 6 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। 9 डिजिट्स यहां पे, 6 डिजिट्स यहां पे। बात समझ आई या नहीं आई? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सेम सवाल यहां पे दे दिया कि भाई 1 से लेकर 50 तक कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। 1 to 9 कितने रिक्वायर्ड है, फिर सिमिलरली 10 to 19 कितने रिक्वायर्ड है, 20 to 29 कितने रिक्वायर्ड है, 30 to 39 कितने रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। फिर कितना आ गया? 40 to 49 कितने रिक्वायर्ड है। और लास्ट में एक मैं 50 को भी कैलकुलेट कर लूंगा। 50 में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो 2 9 ये रहे। इसमें देखो क्या आएगा, 2 into 10 इज इक्वल टू 20। जब इसमें 20 है तो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। इन सबको ऐड कर लो। किस किस को ऐड करना है ये देखो, किस किस को मैं ऐड कर रहा हूं। 2 + 9 11 मैंने अलग लिख लिया। 20 1 2 3 4, 20 into 4 80, 11 + 80 is equal to 91 is the right answer. C for Calcutta, 91 is the right answer. C for Calcutta, 91 is absolutely right. बहुत बढ़िया। C for Calcutta बिल्कुल सही आंसर था इसका। बहुत ही सिंपलिस्टिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल अप्रोच थी। आपको बस दिमाग लगाना था और घबराना नहीं था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देके कभी कभी घबराहट हो जाती है। अरे यार 1 to 50 के बीच में कितने डिजिट्स होंगे? अरे कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिया, कितना ईजी क्वेश्चन है। 91 इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं जी। 4 bells रिंग एट एन इंटरवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है याद रखना, या तो एलसीएम लगेगा या एचसीएम लगेगा, या तो एलसीएम लगेगा या क्या लगेगा? एचसीएफ। या तो एलसीएम लगेगा या एचसीएफ लगेगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लो सारे, 6397, जल्दी लिख लो, 6397 662212। क्योंकि ये व्हाट्सएप जब तुम करोगे ना मेरे को इस नंबर पे, तो तुम्हें इतनी जरूरत मिलेगी, इतनी जरूरत पड़ेगी मेरी, और इतनी हेल्प मिलेगी इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। बट रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना ज्यादा बेटर है। अब जैसे अगर तुम मेरे को स्क्रीनशॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे और मेरे को कहते हैं सर सीयूईटी के मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पे नहीं है। अरे यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, अभी नहीं है। आए थे बट उड़ा दिए एनटीए ने। सिमिलरली कोई लोग मेरे से पूछते हैं सर सीयूईटी का सिलेबस बता दो, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को पिंग करते हैं। यार सिलेबस आपके पास सीयूईटी की वेबसाइट पे, अब मैं हर एक बंदे को आपको बोलेगा सर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बताओ, सर फिजिक्स का सिलेबस बताओ, आप खुद बताओ कितनी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। व्हाट्सएप नंबर इज मेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्प की तरह ट्रीट करो उसको। जैसे कोई भी इशू है फॉर्म से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच तैयारी करनी है, सीयूईटी की डेडिकेटेड तैयारी करनी है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है। मैं हमेशा सदैव एक्टिव रहता हूं आप सबकी हेल्प करने के लिए, ठीक है जी।
स्टार्ट करें? कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून। अगर कोई बात नहीं, अगर लेट हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर 45 मिनट्स। पहले तो इन सब का मैं एक कॉमन डिनोमिनेशन ले लेता हूं, ये मिनट्स में या आवर्स में। एक सिंपल अप्रोच ये आती है, इन सबको क्या कर लो, इन सबको मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स है। इस क्वेश्चन का मतलब समझना, तभी आंसर निकल पाएगा इसका। आपका काम है सेशन को लाइक करना। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी बनाए हुए लेक्चर्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कॉन्स रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, वर्बल एबिलिटी के, हिंदी के, इंग्लिश के, जितने भी लेक्चर्स हैं, इकोनॉमिक्स डोमेन हम यहाँ पे ले रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री डोमेन आपकी स्टार्ट होने वाली है, जीके के करंट अफेयर्स नंदी मैम 8 PM आज क्लास लेंगी, वो जितने भी लेक्चर्स है वो आपके पास यूट्यूब पे आने शुरू हो जाते हैं। किसका आंसर आया? 3 AM। 3 AM इज नॉट द राइट आंसर। 3 AM इज नॉट द राइट आंसर। देखो 4 बेल्स रिंग एट द इंटरवल्स, एक बेल 30 मिनट्स के बाद बजती है, एक 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट्स के बाद बजती होगी। फिर 1.5 आवर्स का मतलब कितना हो गया, 90 मिनट्स के बाद बजती होगी। यस और नो? फिर 1 आवर 45 मतलब 60 + 45, 1045 मिनट्स पे बजती होगी। इतना तो तुम्हें समझ आ गया, एक बेल इन 4 इंटरवल्स पे बजती है। अच्छा, मेरा अगर क्वेश्चन ये है कि एक बेल अगर ये 4 इंटरवल्स पे बजती है और एक बार वो 12 नून या मतलब 12 PM पे वो बजी है, तो नेक्स्ट कब वो सेम बेल, ये चारों की चारों बेल्स दोबारा साथ में कब रिंग करेगी, उसका आंसर एलसीएम ऑफ दीज टाइम इंटरवल्स होगा। छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। एक चौराहा है, यहां पे एक रास्ते से तुम जाते हो, ये एक रास्ता है, ये मान लो एक रास्ता है, तुम हर 2 मिनट बाद यहां से गुजरते हो, आए फिर 2 मिनट बाद यहां से गुजरे, फिर 2 मिनट बाद। तुम्हारी एक फ्रेंड है, वो उसने अनुमान लगा लिया कि भाई इससे तो मेरे को मिलना है, तुम दोनों का मिलन हो रखा है, बहुत प्यार से तुम एक दूसरे को प्यार करने लग गए हो। वो कहती हैं आप हर 2 मिनट बाद यहां पे आते हो और मैं हर 3 मिनट बाद यहां पे आया करूंगी। आप हर 2 मिनट बाद आप यहां पे आना और मैं हर 3 मिनट बाद यहां पे आऊंगी। तो खुद लॉजिक लगाओ, सबसे पहले जब वो स्टार्ट करेंगे चलना, वो कौन से टाइम इंटरवल पे एक साथ मिलेंगे? एक 2 बार आया, भाई 2 मिनट बाद आया, एक बंदा जो है उसका नाम है राहुल, राहुल 2 मिनट बाद वहां से गुजरा, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स बाद वहां से गुजरेगा, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स बाद, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स बाद गुजरता जाएगा। जो उसकी फ्रेंड है रीटा, वो पहले 3 मिनट्स बाद गुजरी, फिर 3 मिनट्स बाद गुजरी, फिर 3 मिनट्स बाद। इन शॉर्ट, द फर्स्ट टाइम दैट दे विल बी मीटिंग टुगेदर इज आफ्टर 2 और 3 का जब एलसीएम लोगे इज आफ्टर 6 मिनट्स। ये कैसे आया? 2 मिनट्स बाद राहुल गुजरता है, 3 मिनट्स बाद रीटा गुजरती है, 2 और 3 का एलसीएम 6 मिनट्स। तो 6 मिनट बाद जब राहुल अपना 3rd चक्कर ले रहा होगा, रीटा अपना 2nd चक्कर ले रही होगी। यस और नो? जब राहुल अपना 3rd चक्कर ले रहा होगा, 3rd राउंड काट रहा होगा, तो रीटा 2nd, बट वो मिल जाएंगे एक पॉइंट पे क्योंकि साथ में गुजर रहे होंगे। हेंस एलसीएम ऑफ 2 and 3। ये सेम लॉजिक मैंने तुम्हें जो छोटा सा समझाया, ये सेम लॉजिक तुम्हें यहां लगने वाला है। हर बेल 30 मिनट्स बाद, 60 मिनट्स बाद, 90 मिनट्स बाद, 105 मिनट्स बाद रिंग होती है। तो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मुझे यह पता लग जाएगा कि ये बेल्स आफ्टर व्हाट इंटरवल दे रिंग टुगेदर। यस और नो? आफ्टर व्हाट इंटरवल दे रिंग टुगेदर। तो अब मेरा मोटिव इस क्वेश्चन का ये हो गया कि भाई 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, इनका एलसीएम अगर मैं लूं, तुम्हें पता है भाई इनका एलसीएम 90 मिनट्स आएगा। यस और नो? अब 90 मिनट्स और 105 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 × 3 × 10 तो ये हो गया, और ये क्या हो गया 7 × 5 × 3 ये हो गया। यस और नो? 35 × 3 कितना होता है 105। इनका एलसीएम लेना, 9 आ गया ये, 5 आ गया ये, 2 आ गया ये, 7 आ गया ये। ठीक है जी? 9 × 5 45, 45 × 14। राइट आंसर क्या होगा इसका? 45 × 14। एलसीएम समझ के क्या आने वाला है? एलसीएम आने वाला है, अच्छा इसमें एक 3 भूल गए हम, ये देखो 9 तो आ गया, 9 भी आ गया, चलो 9 तो आ गया इसमें, 15, इसमें एक और 3 भूल गए हम, इसमें एक और 3 भूल गए हम, ध्यान से समझना। इसका एलसीएम होगा × 3, तो ये टोटालिटी में एलसीएम आएगा कुछ 15 × 2 स्क्वायर × 3 × 7, 15 × 2 स्क्वायर, 15 × 2 स्क्वायर × 3 × 7। नहीं, ये 3 नहीं आएगा, बट यहां पे 2 आएगा। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो गया 5 × 2, यस और नो? और ये 7 5 35 90, 30 60 90 का एलसीएम होगा। अच्छा ये 90 नहीं होगा, एलसीएम ये होगा 180, ये 180 एलसीएम आएगा, इसलिए × 2 आएगा यहां पे। तो एलसीएम फाइनली हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2 × 15, भाई 5 यहां से उठाया, 3 यहां से उठाया, × 7, 7 यहां से उठा लिया, फिर × 5 यहां से उठाया, 3 उठाया, × 3 और ×
2 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, यही आंसर आएगा। यस तो ये जब तुम एलसीएम निकालोगे राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1260 मिनट्स, 1260 मिनट्स, ये फाइनल एलसीएम आएगा। यस और नो? एलसीएम इज 1260। सूफी यू आर एब्सोल्युटली राइट। 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स और 105 मिनट्स का एलसीएम जब आप निकालोगे, कुल मिला के ओवरऑल एलसीएम 2 इंटू 15 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हर एक फैक्टर कुछ ना कुछ निकालना है। तो एलसीएम मोनिका यादव यू आर राइट, यू आर राइट, राइट आंसर इज 1260 मिनट्स। अब मैं नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन मेरा क्या होगा, 1260 मिनट्स को मैं यहां पे कन्वर्ट करूंगा आवर्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, 1260 डिवाइडेड बाय 60, ये कितना आ गया, 6 2 जा 1 जा 21 आवर्स। सबसे पहले जो बेल साथ में रिंग हुई थी वो 12 नून पे हुई थी, 12 पीएम पे। इसमें अगर मैं प्लस 21 आवर्स अगर मैं करूंगा तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दो। जब इसमें 12 पीएम पे 21 आवर्स, क्योंकि जो नेक्स्ट बेल्स साथ में रिंग होगी वो 21 आवर्स के बाद होंगी, हर 21 आवर्स के बाद बेल्स रिंग होंगी। पहले 12 नून पे हुई थी, तो अब क्या होगा, 12 नून प्लस 21 आवर्स। राइट आंसर इज वेरी गुड, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, 9 AM इज द राइट आंसर। मैं एक बार और, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार और समझा देता हूं क्या होता है। 4 बेल्स इस टाइम इंटरवल पे रिंग करती है, ये इतना पूछना चाह रहे हैं। 12 बजे एक बार साथ में रिंग करी, उसके बाद कब रिंग करेगी साथ में। हमने पहले तो इसको कॉमन डिनोमिनेशन में लिया, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, 30 मिनट, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, 105। अब तुम बोलोगे नहीं सर इसका आपने एलसीएम कैसे लिया, तो 30 मिनट्स, 30, 60, 90, 105 को देखो मैंने कैसे लिखा। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2, भाई प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया करो ना। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, समझ गए ना, 60 कितना होता है, 2 का स्क्वायर। 90 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे मैं अगर 90 को लिखने लग जाऊं तो क्या आएगा, 90 को अगर मैं लिखने लग जाऊं तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। यस और नो? अभी तक कोई बात प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही है। 105 कैसे लिखा जाएगा, 105 लिखा जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 3, 7 इंटू 5 इंटू 3। एलसीएम लेते कैसे हैं, एलसीएम देखो कैसे लेते हैं भाई, 3 तो सब में है ही, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 की, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यहां पे उठा लिया, 5 चाहिए ही चाहिए, 7 मुझे चाहिए ही चाहिए, 7 मुझे चाहिए ही चाहिए इंटू 7, और क्या चाहिए, 2 की बार स्क्वायर चाहिए। तो ये मेरा एलसीएम आएगा, ये कितना आएगा, 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। राइट आंसर इज 1260। 1260 मिनट्स के बाद ये सारी बेल्स दोबारा रिंग करेंगी। इसका मतलब इसको अगर मैं मिनट्स में आ गया, ये मैं डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो मेरे पास 21 आवर्स आ जाएंगे। 21 आवर्स का मतलब ये है, पहले मेरे अगर 12 पीएम पे ये चारों बेल्स रिंग करी, उसमें मैं अगर मैं 21 आवर्स ऐड कर दूं तो 9 AM इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, रिकैप मैंने छोटा सा दे दिया, बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट ऑफ 174 जल्दी से निकाल दो। स्क्वायर रूट ऑफ 174 क्या होगा, देखो इसको ना अप्रोक्सीमेशन से लिया करो। 19 तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट है, 19 मतलब 400 के आसपास थोड़ी ना ये फिगर, या 381 के आसपास थोड़ी ना ये फिगर। यस और नो? 184 का स्क्वायर रूट के लिए करना क्या होता है, यहां पे देखो शॉर्टकट लगा रहा हूं तुम्हारे सामने। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है जी। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, इसके बीच में कहीं लाई करता है 174। अब खुद एक बात बताओ, 174 14 के पास है या 13 के पास है, ये बैलेंस कहां लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर वीडियो पूरी नहीं है मतलब, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सेशन। आप सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करो और हम इसको 100 लाइक्स पहुंचा रहे हैं। जल्दी बताओ 174 169 के पास ज्यादा है या 196 के पास ज्यादा है। ऑब्वियसली 13 के पास ज्यादा है, 13.91 तो ऑलमोस्ट 14 चला गया, 13.8 ऑलमोस्ट 14 चला गया, 13.19 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेशन से किया करो ऐसे सवाल, लंबे लंबे मेथड नहीं लगाने हमें। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, 13 के पास है, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट, सबका आंसर बिल्कुल सही है। आगे आ जाओ जी। 13/48, यार देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथडोलॉजी बता देता हूं क्या है। नेचुरली क्या होता है, उल्टा पूछे होते हैं, जैसे इसका तुमसे पूछ लिया आंसर क्या होगा, या इसका तुमसे पूछ लिया आंसर क्या होगा, इसमें उल्टा दे दिया, इसमें बोल दिया सर आंसर तो हमें पता लग गया, आंसर इज 13, आंसर क्या है हमारा 13/48, आंसर इज दिस।
ये तो हमें पता लग गया, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बट क्या सॉल्व करके ये आंसर आएगा, ये पूछना चाह रहे हैं। देखो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखो, 16 अगर मैं यहां लेके जाऊंगा 16 वन जा, ये कितना हो जाएगा 17/16, ऑपोजिट हो जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा, 17 थ्री जा 51, यहां डिनोमिनेटर में कहीं 51 आ रहा है, और अगर उल्टा पुल्टा मैं करूंगा भी ना तो 16 वन जा 17, 17 थ्री जा 51, 52, तो यहां 17 और 52 में गेम खेलेगा, तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। सिमिलरली 8 वन जा, ये कितना हो गया 9/8 मतलब 8/9, 8/9 मतलब 9 2 जा 18, तो ये कहीं 9 कुछ लेके आएगा, ये भी गया। तो ऐसे तुम्हें ऑप्शंस एलिमिनेट करके ही इसका आंसर निकलेगा, ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके इसका आंसर निकलेगा। जैसे ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं एक बार सॉल्व कर लूं, 4 2 जा 8, 9/4, 9/4, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4/9 हो जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, सिर्फ 1 प्लस 4/9, तो कितना आ गया 9 वन जा प्लस 4 कितना आ गया 13/9। देखो 13 कुछ ना कुछ आने लग गया यहाँ पे 13/9। अब यहाँ पे अगर 1/3 प्लस 1/13/9 आएगा, उसको ऑपोजिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 9/13, 13 थ्री जा 39, 39 प्लस 4, 39 प्लस 9 48, तो 1/48/13 आएगा। इन शॉर्ट ये आंसर बिल्कुल सही है, डी फॉर दिल्ली। हिट एंड ट्रायल से होगा, ऑप्शंस एलिमिनेट करके होगा। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली राइट। भाई डी फॉर दिल्ली सबका आंसर सही आ गया, नहीं आ गया? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं, सिंप्लीफाई करना है आपको इसको। अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये दे दिया और ये बता दिया, इनमें से क्या होगा। अब ये सॉल्व करके बताना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक देखा करो, जो ये पावर है ना, ये पावर है, देखो जैसे 2 की पावर 8 प्लस 9 प्लस 7 कुछ इस प्रकार से दे रखी हो, तो इसको बाद में सॉल्व किया करो। जो पावर वाली टर्म है उसको पहले सॉल्व किया करो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजी होगा और तुम्हें लगेगा यार इतनी जल्दी आंसर आ गया, तुम्हें लगेगा इतनी जल्दी आंसर आ गया। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है? 1/3, अच्छा मैंने क्या बोला, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4 माइनस 2/8, ये आ गया 8, 2 4 जा 4 2 जा माइनस 2। राइट आंसर है 0/8। 0/8 क्या होता है? 0। जब भी कभी पावर में 0, यहां पे पावर में क्या आ गया 0, जब भी कभी जिंदगी में पावर में 0 आता है हमेशा आंसर क्या होता है 1। जैसे तुम बोलो 8 9 7 6, 8 9 7 6 की पावर 0, कुछ भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। पावर को जल्दी सॉल्व किया करो, पावर 8 नहीं है, 0 इज द राइट आंसर। 0 इज एब्सोल्युटली राइट, मतलब पावर 0 हो जाएगी, हेंस एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो। अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट, he takes 5 wickets for 52 runs in the next inning, therefore decreases his average by 0.85. Find the number of wickets taken by him till the last match. जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या होगा जी। एक्सपोनेंट, यस एक्सपोनेंट को हमेशा पहले सॉल्व किया जाता है। सौरभ चौहान, एक्सपोनेंट को हमेशा सद्भावना रस्त होगी। ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है सद्भावना जी। चलो जी लेट्स बिगिन। बी अंकुश, मुंजाल, मंजुल कुमारी, मोनिका यादव, एकता, सही है। अ क्रिकेटर बॉलिंग एवरेजेस 24.85 रन पर विकेट, इसका मतलब यह है पर विकेट वो 24.85 रन गवा देता है। एवरेज निकालते हैं ना बॉलिंग में या क्रिकेट में, तुम्हारे पास ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें एवरेजेस निकलते हैं। He takes 5 wickets for 52 runs। अच्छा ये नेक्स्ट, ये फर्स्ट सिनेरियो है, ये तो गिव इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उसने 5 विकेट्स ले ली 52 रन्स में इन द नेक्स्ट इनिंग, देयरफॉर डिक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 85। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच। ध्यान से समझो, लेट द क्रिकेटर हु हैज टेकन, लेट दिस क्रिकेटर टेक्स एक्स नंबर ऑफ विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग या फर्स्ट बॉलिंग एवरेज जिसमें उसकी निकली है 24.85, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रन्स
येस और नो? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बना रहा हूं मैं। टोटल रन्स 24.85x प्लस, और उसने कितने रन्स बिता दिए? 52 रन्स, ये टोटल नंबर ऑफ रन्स है, इज इक्वल टू कितनी एवरेज बैठी? इज इक्वल टू 0.85 एवरेज कम हो गई, पहले 24.85 थी, अब माइनस 0.85 रेड्यूस होगी, तो कितनी आ गई? 24। 24 से क्या मल्टीप्लाई करोगे भाई? 24 पर विकेट यूज करी नहीं करी? 24.85x प्लस 52 इज इक्वल टू 24x प्लस 5। ये एक इक्वेशन बन के तुम्हारे पास आएगी। यहां पे इसका मतलब है इसने पर विकेट 24.85 गवाया, लेट्स से इसने यहां पे x विकेट्स ली, तो टोटल नंबर ऑफ रन्स प्लस इतना इज इक्वल टू एवरेज कितनी फॉल होगी? 0.85 से, तो 24.85 माइनस 0.85, 24 एवरेज आ गई। उसमें उसने टोटल विकेट्स कितनी ली? टोटल विकेट्स कितनी ली? x ली होंगी और 5 ली होंगी, 5 विकेट्स। इसको इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना एक बार जरा, क्या आएगा? इक्वेशन को सॉल्व करके देखो एक बार क्या आएगा इसमें। इसमें कुछ ऐसा इस प्रकार से आएगा, 24.85x प्लस 52 इज इक्वल टू 24x। 24x अगर यहां पे आएगा तो 0.85x इज इक्वल टू 24 इंटू 5 कितना होता है? 5 हो जाए 20, 120 माइनस 52, तो 0.85x इज इक्वल टू ये कितना आ गया? 8, ये आ गया 60 हो गया, 68। और तो x कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 0.85। इसको सॉल्व करना शुरू करो, इंटू 100, 5 2 जा 0 जा, 5 1 जा 7 जा, 17 4 जा, x की वैल्यू आ गई 80। 20 इंटू 4 देख लो एक बार सर्कल कर देता हूं, 20 इंटू 4 80। अच्छा, x तो इन रियलिटी में ये पर विकेट का जो पहले एवरेज निकला होगा वो x 80 है, और उसने 5 विकेट्स बाद में ली, तो इन टोटलिटी उसने टोटल नंबर ऑफ कितनी विकेट्स ली आज तक? बी फॉर बॉम्बे 85 इज द राइट आंसर। 85 इज द राइट आंसर। भाई पहले 24.85 रन्स पर विकेट की एवरेज थी, टोटल विकेट्स उसने कितनी ली होगी इस विकेट में? लेट्स से हमने सपोज कर दिया x, तो टोटल यहां पे आ गया 24.85x प्लस कितने रन्स बाद में स्कोर करिए? 52 इज इक्वल टू न्यू एवरेज क्या आ गई? 25। न्यू एवरेज कितनी आ गई? 24 इंटू एक्स प्लस 5। इन दोनों को अगर मैं साथ में इक्वेट करूंगा, x की वैल्यू 80 आ जाएगी, 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और कुछ मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं इसमें हम। भाई 5 विकेट्स ली। अच्छा, एक मैं एक्सपेरिमेंट और करके देखता हूं तुम्हारे पास, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं। ये एवरेजेस में मिक्सचर एलिगेशन का हम ऐसे कुछ लगाते नहीं ग्राफ कि भाई इसमें इतने ली, इसमें इतने ली, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां पे कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे आएगा। याद है नहीं याद? ऐसा कुछ हम करते हैं। तो ये सेम चीज अब मैं करने वाला हूं। यहां पे एक बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करता हूं। पहले 24.85 एवरेज था, न्यू एवरेज क्या आ गया? 24। ध्यान से समझना, 24.85 एवरेज था, न्यू एवरेज 24 आ गया। ओल्ड एवरेज जो दूसरे जो ये 5 विकेट वाला एवरेज है वो कितना है? 52 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो गया? 10.4। यस और नो? तो ये आ गया 10.4। भाई इसने कुछ विकेट ली होंगी, इसमें कुछ विकेट ली होंगी, और नेट एवरेज इसका 24 आया, तो 24.85 माइनस 24.85 यहां आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? 24 माइनस 10.4, तो कितना आ जाएगा? 13.6 होगा। ठीक है, ये 14.4 नहीं है, ये है 13.6, ये है 13.6, ये है 13.6, 13.6। ठीक है, देखो यहां से गया इंटू 100 आ गया, यहां से गया डिवाइडेड बाय 10 आ गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये कट गया, 5 1 जा 7 जा, 17 8 जा, 8 इंटू 10 80। ये भी मेथडोलॉजी बिल्कुल सही है। इसमें 24 माइनस 10.4 कितना आ गया? 13.6 आएगा यहां पे। तो 13.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.58, 13.6 इंटू 5 डिवाइड बाय 0.85, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। इससे भी तुम आंसर निकाल सकते हो। आई एम श्योर बात समझ आ गई है, आई एम श्योर क्रिस्टल क्लियर हुआ। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। आगे मूव ऑन करें, चलो भैया। एक फ्रूट सेलर है, वो बिग मीडियम स्मॉल साइड एप्पल्स बेचता है
फॉर 15, 10 एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चंस अगर अभी दिमाग खराब कर रहे हैं तो आगे जाके ये क्लियर होंगे। ये मत समझना बहुत टफ क्वेश्चंस तुम्हें करवाए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। ज्यादा मत सोचो, जो पढ़ा रहे हैं बस उस पर फोकस करो। सत्यम मिश्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लीज फोकस ऑन दैट इफ यू आर गिविंग जनरल टेस्ट या जो भी एप्टीट्यूड तुम दे रहे हो। अ फ्रूट सेलर सेल्स बिग, मीडियम, स्मॉल sized apples for 15, 10 and 5 respectively. Okay. The total number of apples sold. अच्छा, इनका रेशो बता दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं बिग, मीडियम और स्मॉल। इसका रेशो है 3:2:5। इस रेशो में उसने बेचे होंगे। लेट दीज एप्पल्स बी 3x, 2x, 5x। ठीक है जी। अब बिग साइज 15 रुपीज में बेचे तो बिग साइज कितने में बेचे होंगे? 3x इंटू 15 प्लस 2x कितने बेचे? 10 रुपीज में बेचे, प्लस 5x कितने में बेचे? 5 रुपीज में बेचे। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द एप्पल डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3x प्लस 2x प्लस 5x। ये मैंने जो इंस्ट्रक्शन में दिया वही फॉलो किया, ठीक है जी। 15 3 45, तो यहां पे मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। 15 3 45x प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया? प्लस 20x प्लस 25x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10x। यस और नो? तो 45 प्लस 45 90x कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 90x डिवाइडेड बाय 10x। राइट आंसर इज 9। C for Calcutta is the right answer. C for Calcutta is absolutely right answer. भाई तुम्हें समझ आया? एक फ्रूट सेलर 3 प्रकार के फ्रूट्स बेचा करता था डिफरेंट प्राइजेस में। ये पूछना चाह रहे हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल क्या होगा। हमने 3:2:5 को क्या मान लिया? 3x:2x:5x। उसको फिर मल्टीप्लाई करा प्राइस से और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसमें मतलब एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट ऑफ एप्पल का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ एप्पल का यहां पे मतलब होगा कि मेरे को टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालनी है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स निकालनी है, यही तो मतलब है। टोटल कॉस्ट ये आ गई, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ये आ गए। इनको सॉल्व करके 9 इज द राइट आंसर। 90x डिवाइड बाय 10x, 9 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। बहुत बढ़िया, अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने प्रस्तुत होते हुए। 15% of the votes cast in the election of 2 candidates were declared invalid. The winner received 60% of the valid votes and defeated the loser by 1700. बहुत प्यारा, वेरी गुड क्वेश्चन। और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको सेशन को लाइक करना है ताकि बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस आपके पास आए, आपके द्वार पे आए और आप उनको पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करें। चलो, 15% ऑफ द वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। भाई टोटल वोट्स 100% डले होंगे, उसमें से 15% जो वोट्स है ना वो खारिज हो गए, इनवैलिड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ गए? 85%। द विनर रिसीव्ड 60%। अच्छा, ये तो इनवैलिड हो गए वोट्स, ये इनवैलिड वोट्स हैं और ये क्या है? वैलिड वोट्स। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, विनर को 60% ऑफ वैलिड, मतलब 85 का अगर मैं 60% करूं तो कितना आएगा? 6 5 38, 8 6 42, 45% वोट्स किसको मिले? विनर को। विनर रिसीव 60% ऑफ द वोट्स। ठीक है जी, सॉरी 48 प्लस 3, 48 प्लस 3, 85 इंटू 6 कितना होता है? 85 इंटू 6 कितना होता है? 6 5 30, 8 6 48, तो ये कितना आ जाएगा? 51% वोट्स मिले, 51% वोट्स मिले विनर को। 51% वोट्स मिले विनर को एंड डिफीटेड द लूजर बाय 17%। एक बात बताओ, जब वैलिड वोट के 60% मिले किसको? विनर को, तो लूजर को इंटू रिमेनिंग 40% मिले होंगे। 85% का 40% कितना होता है? 8 4 32, 32 और 2 33 लूजर को मिले होंगे। यही तो बात है,
भाई वैलिड वोट्स के 60% विनर को मिल गए, वैलिड वोट्स के 40% लूजर को मिल गए, एंड डिफीट द लूजर बाय 1700। अब देखो बहुत बढ़िया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें पता नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही तो निकालने हैं। देखो इसका मतलब यह है 51% ऑफ एक्स माइनस 33% ऑफ एक्स माइनस 33x इज इक्वल टू 1700। अब अगर ये इक्वेशन समझ आएगी तब बनेगा काम। हाउ मेनी वोट्स वर कास्टेड, या रियलिटी में हमने यहां पे x जब गिना 100% टोटल वोट्स थे, जब यहां पे 17x की वैल्यू कितनी आ गई, 17x की वैल्यू 1700 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहां पे हमें टोटल वोट्स कास्टेड इज गोइंग टू बी 10,000 इज द राइट आंसर। x डिनोट्स 100, तो 100x डिनोट्स व्हाट, क्योंकि यहां पे 100x होगा ना ये सब में, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। 100 when x is equal to 100, तो 100x क्या होगा 10,000, राइट आंसर इज 10,000 is the right answer. 10,000 is absolutely right answer in this case is going to be A for Ahmedabad. A for Ahmedabad is absolutely right. Devik, you are right. A for Ahmedabad is the right answer. By selling an article at rupees 352.88, मतलब SP कितना है 352.88, राम लॉस्ट 12%, ये SP पे जो लॉस है वो कितना है 12% का है। वेरी गुड। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, अरे बड़ा इजी है, सीपी के अंदर अगर मैं लॉस इतना निकालूंगा तो 0.88 इज इक्वल टू 352.88, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 352.88 डिवाइडेड बाय 0.88। यस और नो, यस और नो। तो इसमें आंसर क्या आएगा, बहुत इजी आंसर आ जाएगा इसमें। पहली बात तो 35288 को डिवाइडेड बाय 88 करना है, तुम डायरेक्टली भी उड़ा सकते हो इसको। राइट आंसर इज गोइंग टू बी, राइट आंसर क्या आएगा इसमें 8 4 32, 8 4 32, 88 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 88 इंटू 4 हो जाएगा 352 इंटू 4, 8 4 32, हाँ 88 इंटू 4 कितना हो जाएगा 352, 0 और ये कितना आ जाएगा 1। राइट आंसर इज 401 इज द राइट आंसर। सीपी इज इक्वल टू 401 इज द राइट आंसर। नितिन राइट, तनीषा राइट, परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। वर्षा राइट, बहुत बढ़िया। वर्षा, अनिरुद्ध कुमार, 401 इज एब्सोल्युटली राइट। क्या भाई आर्टिकल का एसपी दे दिया, लॉस कितना दे दिया, ये लॉस है जी, लॉस कितना दे दिया 12%, मतलब सीपी इंटू 0.88 इज इक्वल टू 352.88, 35288 डिवाइड बाय 88, 401 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 401 इज द राइट आंसर। आगे आ जाओ। A and B together start a business. At the end of 9 months, B withdraws. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। भाई A, B ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द 9 months B withdraws। 9 months के बाद B ने विड्रॉ कर लिया, बट A के पैसे 1 महीने और तक रहे। इन शॉर्ट B के पैसे, B के जो पैसे हैं वो कब तक रहे 9 months तक, A के पैसे कब तक रहे 10 months तक। If they receive a profit in the ratio of 5:6, then find the ratios of their capital. बहुत बढ़िया। ओके, एट द एंड ऑफ द डे A बाय B का रेशो है कितना 5/6। ओके, इनिशियल रेशो इनका कितना रहा होगा ये पूछना चाह रहे हैं। ये तो इसको एडजस्ट करने के बाद ये रेशो आया है, इनिशियल रेशो कितना रहा होगा। लेट देयर इनिशियल रेशो बी एक्स रेशो वाई। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। लेट द इनिशियल रेशो बी एक्स रेशो वाई। ए और बी का इनिशियल रेशो एक्स रेशो वाई है। एक्स 10 मंथ्स के लिए रखता है, वाई 9 मंथ्स के लिए रखता है, तो ये कितना हो गया 10x रेशो 9y। यस और नो, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब ये बोलना चाह रहे हैं इनका फाइनल रेशो कितना है 5:6। इन शॉर्ट 5/6 इज इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाय 9y। यस और नो, और x और y की हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है। x क्या हो गया, x बाय y क्या हो गया, x बाय y इज इक्वल टू 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10। 3 2 3 3 5 2 राइट आंसर इज 3/4 इज द राइट आंसर। 3/4 इज एब्सोल्युटली राइट। x रेशो y क्या हो गया 3:4 इज एब्सोल्युटली राइट। 5 2 3 3 3 2 2 2 4 3:4 इज द राइट आंसर। A फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। आई एम श्योर बात समझ आ गई। भाई इनिशियल रेशो A और B का मान लो A रेशो B था,
उसके बाद ए ने तो 10 महीने तक पैसे रखे, बी ने वाई तक रखे, इस एडजस्टमेंट के बाद 10x रेशो 9y कितना बन गया 5:6। तो यही वो पूछना चाह रहे हैं, इनिशियली रेशो कितना था, इनिशियली रेशो था 3:4। 3:4 इज द राइट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो। इन एन अलॉय, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। आज तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं यहां पे, क्योंकि इनको समझाने में टाइम लगता है और करने में भी टाइम लगता है। अगर अभी मत्था मारोगे तो बेटर रहेगा, अगर अभी मत्था मारोगे तब समझ आएगा कि इनको करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या लग सकता है। यस और नो? सर कोई बैच है जिनके पेपर कल खत्म हो गए हैं? लक्ष्य, रैंकर्स बैच ज्वाइन करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन रैंकर्स बैच के बारे में, बट यू मस्ट ज्वाइन रैंकर्स बैच इन दैट केस। अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 hour, सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 30 minutes। भाई ए 1 घंटा लेता है, 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 minutes। जो क्वेश्चन 11th है उसके ऊपर हम दोबारा आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन 11th है उसमें हमने एक बहुत बड़ा घपला किया, वो तुम्हें अभी बता दूंगा क्या है। अभी के लिए 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। बी सेम टैंक एम्प्टी करता है कितने मिनट्स में, 30 minutes में। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक? हमने बता रखा है एलसीएम मेथड से क्या निकाल लो, कैपेसिटी। ये 60 मिनट्स में खत्म करता है, ये 30 मिनट्स में। एलसीएम विल बी 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। 60 को डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 कर दोगे तो 20 minutes इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर, यस और नो? भाई ए फॉर अहमदाबाद आएगा ना 3/2, 60/3, क्योंकि टुगेदर इन्होंने, टुगेदर अगर ये 7 काम करेंगे तो 1 + 2 कितना होता है 3। टोटल एफिशिएंसी ऑफ द टैंक कितनी है 60, 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 20 इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ए फॉर अहमदाबाद इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाओ। फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट 5% बी 2,500? मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2,500 चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2,500 चाहिए, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। अरे 5% को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा फर्स्ट ईयर में, फिर 500 आएगा सेकेंड ईयर में, फिर 500 आएगा थर्ड ईयर में। तो ऐसे कितने ईयर्स जोड़ोगे ताकि अल्टीमेटली अमाउंट तुम्हारा 2,500 बन जाए? वो ईयर 2,500 डिवाइड बाय 500 करो, राइट आंसर इज 5 years इज द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। भाई 5 ईयर के अंदर वो 500 जुड़ के कितने 2,500 बन जाएंगे। बी फॉर बॉम्बे इज एब्सोल्युटली राइट। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। इफ अ पर्सन वॉक्स द स्पीड, अच्छा पर्सनल नहीं है, पर्सन है। इफ अ पर्सन वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 14 kilometers per hour rather than walking at 10 kilometers per hour, then he walks 20 kilometers more। इसका मतलब बताऊं क्या है? इसका मतलब यह है कि एक बंदा 14 किलोमीटर पर आवर चल रहा है इंस्टेड ऑफ वॉकिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितनी स्पीड ज्यादा चल रहा है? उसको 10 चलना था, 14 चल रहा है, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चल रहा है, तेज चल रहा है। 4 किलोमीटर आवर ज्यादा चलता है, तेज चलता है, तो डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करता है 20 किलोमीटर मोर। तो व्हेन 4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ज्यादा अगर हम चलेंगे, तेज अगर हम चलेंगे, तो 20 चल पाते हैं। इन रियलिटी कितना टाइम लगा होगा? इतना टाइम लगा होगा 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 आवर्स हमें यहां पे लगे होंगे। भाई अगर मैं 4 किलोमीटर तेज चलता हूं तो 20 किलोमीटर ज्यादा चलता हूं, तो 5 आवर्स यहां पे लगे होंगे। एक्चुअली व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर? जब भाई 1 घंटे में, जब रियलिटी में टोटल 5 आवर्स चला था वो आदमी, क्योंकि 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, 5 आवर्स इज द राइट आंसर। एक्चुअल वॉकिंग स्पीड उसकी 10 किलोमीटर है, तो 10 इंटू कितने आवर्स 5, राइट आंसर इज 50 किलोमीटर इज द राइट आंसर। इन रियलिटी ही वॉक्ड ओनली 50 किलोमीटर्स। इन रियलिटी ही वॉक्ड ओनली 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर्स इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाओ। वेरी गुड, डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोलना चाह रहे हैं, एक पूरा कॉलम दिया है विच शोज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ 7 डिवीजन ऑफ क्लास 10th इन एन इंग्लिश टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है जी, 100 मार्क्स का टेस्ट था। ए क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश 65 आए, बी क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितने हैं 50, सी क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितने हैं 35, डी में 40, ई में
50 एंड सो ऑन। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिविजन्स ए सी एंड डी, अच्छा ए सी और डी ये तो एवरेज है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये एवरेज है। अगर ए सी और डी में 40 बच्चे हैं और अदर डिवीजन में, बाकी अदर डिवीजन में 50 बच्चे हैं, देन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय डिवीजन ए, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय डिवीजन ए मतलब कितना हो गया 65। ये एवरेज है, एवरेज ऑफ ए लिख देता हूं, एवरेज ऑफ ए 65 इज मोर देन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय डिवीजन बी। एवरेज डिवाइड डिवीजन डी कितना है भाई, एवरेज बाय डिवीजन डी 40। समझ पा रहे हो कितना ज्यादा है? बस यार ये बात नोट करने की थी कि ए और डी का जो वेट है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो हम इसमें टोटल निकालने की इसमें हमें जरूरत ही नहीं है भाई, इसका एवरेज दे दिया, इसका एवरेज दे दिया, ये एवरेज इस एवरेज से कितना ज्यादा है, कितना 65 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, यस और नो। 250 डिवाइड बाय 4 द राइट आंसर इज 250 डिवाइड बाय 4 द राइट आंसर इज 62.50 is the right answer. 62.50 is the right answer. 62.50 is the right answer. Yes or no? भाई लास्ट में अल्टीमेटली क्या है 250 डिवाइड बाय 4, 62.50 is the right answer or not? ठीक है जी, आगे मूव ऑन करें। चलो, फाइंड द एरिया। ये क्वेश्चन हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अब तुम एक क्वेश्चन मेरे से समझ जाओ, इस पे हमने काफी बड़ी मिस्टेक करी है, इस मिस्टेक को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं और इसको बताता हूं इसको करना कैसे है। बाकी क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे स्टैटिक जीके की क्लास में। आज आपको 2 PM जुड़ना है, सपना मैम की इकोनॉमिक्स की क्लास है। आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है 2 PM, सभी स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे ज्वाइन होना है। 2 PM इकोनॉमिक्स डोमेन की क्लास होने वाली है, ध्यान से समझो। एक अलॉय है जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो 2:1। अलॉय ए मान लेते हैं इसको, अलॉय ए एक मान लेते हैं, अलॉय बी। इसमें जिंक और कॉपर का रेशो दिखा देता हूं मैं, ये है 1:2। अच्छा, सेकेंड अलॉय में बी टाइप के अलॉय में 2:3 है जिंक और कॉपर का। इन दोनों को जब मिक्स किया तो एक नया अलॉय बना सी, उसमें क्या आ गया 5/8। तो ये बोलना चाह रहे हैं ए और बी किस रेशो में मिक्स किए गए होंगे, ए और बी किस रेशो में मिक्स किए गए होंगे। सर 11 का आंसर 3/10 आ रहा है मेरा। हाँ बिल्कुल सही है, 3/10 बिल्कुल सही है। देखो ए को मान के चलो, ए को x क्वांटिटी में मिक्स किया, b को y क्वांटिटी में मिक्स किया, x रेशो y हमें अल्टीमेटली निकालना है। तो आपको पता है ना x के अंदर जिंक और कॉपर का रेशो 1:2 है, तो जिंक रियलिटी में एग्जिस्ट कितना करता है, एग्जिस्ट करता है 1/3। कॉपर कितना एग्जिस्ट करता है x इंटू 2/3। भाई रेशो को भी तो डिवाइड करोगे, कितना वेट है उसके अंदर, कितना सामान है उसके अंदर, उससे भी तो डिवाइड करोगे, यस और नो। चलो, सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो कितना जिंक है 2y/5, 2 + 3 5, एंड कितना कॉपर है 3y/5। बस यही हमें करना था। 5/8 को अब मैं इक्वेट करने जा रहा हूं। पहली बात तो ऊपर जिंक आएगा, नीचे कॉपर आएगा। इसमें जिंक कितना था x 1/3 और इसमें जिंक कितना था प्लस 2y/5। नीचे अगर मैं आ जाऊं, कॉपर कितना था 2/3x प्लस 3y/5। बस अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। ये आ जाएगा 10/3x प्लस 15/5y, 15/5y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 8/3x प्लस 8 × 16/5y। अब x और y का एक रेशो निकल के आ जाएगा, जल्दी से बता दो क्या आएगा। 10/3x माइनस 8/3x 2/3x इज इक्वल टू 16/5y माइनस 15/5y, तो कितना आ जाएगा y/5। अब x/5 इज इक्वल टू 3/2, यहां चले जाएगा 10। तो रियलिटी में राइट आंसर इज 3:10 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, तब 3:10 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 3:10 इज द राइट आंसर, यस और नो। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले जल्दी से। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन और करेंगे जी, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से दिखो इसको। भाई एक ट्रेपीजियम है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन और करेंगे। एक ट्रेपीजियम है, ये रहा ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम मैं बना सकता हूँ, एक बार देखूं ट्रेपीजियम बन सकता है? हाँ बन सकता है ट्रेपीजियम। ये लो जी, ट्रेपीजियम बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। ये ट्रेपीजियम है, यस और नो।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर, अच्छा ये 65 होगी और ये 50 होगी, एंड नॉन पैरेलल आर 20, ये 20 मान लो इसको, ये 25 मान लो, ये थोड़ी बड़ी सी होगी, ये 20 है, ये 25 है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। जल्दी से इसका सोल्यूशन मेरे को कमेंट करके बताना, ऑप्शन जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं नेक्स्ट क्लास जैसी न्यूमेरिकल एबिलिटी की कल 12 बजे क्लास होगी, सबसे पहला हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बच्चे ने राइट आंसर देना शुरू भी कर दिया, हर्ष कुमार ने राइट आंसर दिया बिल्कुल। इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे कल। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ये जितनी लाइव क्लासेस हो रही हैं इनकी पीडीएफ नोट्स आपको लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करोगे स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे। एकता, अर्णव, हर्ष रॉन्ग है, एकता, अर्णव, अनिरुद्धा का बिल्कुल सही आंसर है। फ्री एंड पेड बैचेस आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे प्राप्त हो जाएंगे। प्लीज उसमें जाइए और स्टोर सेक्शन चेक कीजिए। अभी इस समय आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप की, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और एक हमारा इंडिया का सबसे बड़ा सीयूईटी एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, रेगुलर अपडेट्स, कब कब लाइव क्लास होने वाली है, कब कब कौन सी क्लास का क्या लिंक है, यहां पे मिलता रहता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो सारे, 6397662212। जो भी क्वेरीज होगी एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर देना। अगर आपकी कोई क्वेरीज है व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, ठीक है जी। 6397662212। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स की क्लास अभी पेंडिंग है।